देवदूत आए, यमलोक से यमदूत आए, दोनों में आपस में विवाद होने लगा। बोले इसने जिंदगी भर पाप किया है, हम लेकर के जाएंगे इसको। महाराज देवदूत कहने लगे, बोले चलो ठीक है, पाप तो इसने किया है, हम मान रहे हैं, है तो पापी, लेकिन इसकी मृत्यु सुधर गई। बोले कैसे? बोले पापी तो था, जिंदगी भर पाप किया, लेकिन जिस समय पर इसकी मृत्यु का समय उपस्थित था, उस समय पर यह आंवले की छाया में पड़ा हुआ था, आंवले के वृक्ष का स्पर्श हुआ था, आंवले के वृक्ष की छाया इसके ऊपर पड़ी थी, और जब आंवले के वृक्ष की छाया इसके ऊपर पड़ी, इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और यह विमान में बैठ के विष्णु के धाम को जाएगा। ये आंवले का महत्व होता है। कहते हैं महाराज, जब वृंदा का पातिव्रत्य भगवान विष्णु के द्वारा भंग किया गया, उस समय पर वृंदा की महाराज उस समय पर उस वृंदा ने कहा कि मैं भी अपने आप को समाप्त कर देना चाहती हूँ। उस चिता पर भगवान नारायण बैठ गए और उस भस्म को पूरी देह में लगा ली। उस समय पर भगवान नारायण इतने बावरे हो गए, माता पार्वती ने कहा वैकुंठाधिपति विष्णु कहाँ बैठे हैं। उस समय पर पार्वती जी ने उनको 3 बीज दिए, बोले जाओ इसको वृंदा की जो चिता स्थल है उस पर लगा दो। उन्होंने 3 बीज बो दिए। एक बीज से उत्पन्न हुई मालती, एक बीज से उत्पन्न हुई महाराज धात्री, और एक से उत्पन्न हुई तुलसी। और महाराज धात्री फल के द्वारा विष्णु का पूजन, एक और बात बताएं, धात्री फल के द्वारा जो विष्णु का पूजन करता है उसके लिए वैकुंठ के दरवाजे हमेशा खुले रहते। दूसरी बात, आंवला नवमी के दिन आंवले की छाया में बैठ करके जो व्यक्ति ओम नमो भगवत, ऐसा नहीं है कि ये व्रत केवल नारियों के लिए ही हो, ऐसा मत समझना केवल नारियां इस व्रत को कर सकती हैं। नारी पुरुष कोई भी हो, यदि आंवले के नीचे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करता है मेरे प्यारे, तो परमात्मा कहते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मैं उसको अपने गले से लगा लिया करता हूँ, मुझे बहुत प्रिय होता है। और दूसरी बात कहते हैं महाराज, आंवले का एक नियम है, रविवार के दिन आंवला खाने से पुण्य नष्ट हो जाती है। रविवार के दिन आंवला सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार छोड़ करके सब दिन आंवला श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं महाराज, व्रत करने वालों को, आज भी कई लोग व्रत होंगे, कई ने आज पूजन किया होगा। कहते हैं व्रत करने वाला व्यक्ति यदि चूना सेवन कर लेता है तो उसका व्रत नष्ट हो जाता है। तंबाकू खाने वालों ध्यान से सुन लेना, यदि आप व्रत में तमाल पत्र खाते हैं, सत्य कह रहे हैं महाराज, लेकिन जो व्यक्ति चूना खाता है उसका व्रत समाप्त हो जाता है, व्रत टूट जाता है। कहते हैं जो व्रत धारण करके दिन में सो जाता है उसका भी व्रत टूट जाता है। व्रत धारण करने वाला व्यक्ति अपने नियम से रहे। और कार्तिक मास में नारायण की पूजा का बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास स्नान करते हो? किसी के यहाँ करते हो? कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। महाराज जाड़ो लगे कहाँ को स्नान करो तुम्हें तो। भगवान का पूजन कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में नारायण का पूजन करने का विधान है।
कहते हैं जो कार्तिक मास में नारायण का पूजन करने के साथ साथ तुलसी का पूजन करके और तुलसी का पत्र नारायण को समर्पित करता है, भगवान कहते हैं वह मुझे तुलसी के समान ही प्रिय हो जाता है, मैं उसे तुलसी के समान ही ग्रहण करता हूँ। इसलिए कहा महाराज हर समय भगवान का स्मरण बना रहे, श्वास श्वास पर कृष्ण भजन होता रहे। राजन, व्यक्ति के पास में समय कम है, आसन को जीतना चाहिए, श्वास को जीतना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए। कहते महाराज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग करके भगवत भजन स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के अपने कार्यों को देखना चाहिए। राजन ध्यान धारणा समाधि का वर्णन बताया, बोले भगवान का ध्यान करें, भगवान के नाम का को धारण करें और भगवान का स्मरण करें। कहते हैं भगवान नारायण अपनी लीलाओं को आकर के संसार में करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। भगवान नारायण ने जल में अयन किया, नाम हुआ नारायण। नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा। ब्रह्मा जी आकर के विचार करने लगे, ब्रह्मा भी विस्मृत हो गए। कस्तम को हम कुत आया था, कोमे जन्नी कोमे ताता। सुखदेव जी महाराज कहते राजन भगवान की माया से ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। मोहियंती सूर्या। कहते ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कस्तम को हम कुत आया था, कुमे जन्नी कुमे दाता। कौन मेरी माँ, कौन मेरे पिता। ब्रह्मा विचार करने लगे। कमल नाल में महाराज नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक गए, पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। उसके बाद ब्रह्मा जी को वर्णमाला के 16 और 21 वाक्य सुनाई दिया। ब्रह्मा जी को पता चला तपस्या करोगे तब पता चलेगा कि तुम कौन हो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान का दर्शन किया। चतुश्लोकी भागवत भगवान समर्पित करके ब्रह्मा जी को चले गए और वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी को ब्रह्मा जी ने दी। राजन एक बात बताओ, भगवान सबसे पहले मिलते किसको हैं? किसको मिलते हैं? नहाता है जो 4 बजे उसको मिल जाते हैं क्या? क्या जो रात भर महाराज जागरण करे उसको भगवान मिलते हैं? किसको मिलते हैं? क्या बात है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पता बगल वाले की समझ रही नहीं बोला। जय जय श्री राधे। अगर ये नहीं बोला तो बात कही भैया हमारा ध्यान रखो कम से कम। भगवान किसको मिलते हैं? क्यों भैया 4 बजे नहाने से मिल जाते हैं क्या? 4 बजे नहाने से मिल जाते हैं? नहीं मिलते। बोले क्यों? बोले नहाने वालों को यदि भगवान मिलते तो जो जाड़े के दिनों में 4 महीने कोल भी नहाते ही नहीं थे, भगवान ने उनको गले लगा लिया। बोले महाराज फिर तो भगवान देखते होंगे कि ये सियाने हो गए, उम्र भी इनकी ज्यादा हो गई, 70-75 साल के है, कोई मिले। बोले नहीं नहीं, ध्रुव से चबयो। ध्रुव की क्या उम्र थी? 5 साल के बाद ध्रुव को भगवान मिल गए। बोले भैया फिर तो भगवान देखते होंगे कि ये पढ़े लिखे हैं, ये कम पढ़े हैं, इनने एमएससी किया है, इनने एमटेक किया है, इनने बीटेक किया है, इनने बीएससी की है, इनने इंजीनियरिंग की है, क्या क्या किया है, इनको ही मिले। बोले नहीं नहीं भैया, भगवान पढ़ा लिखा भी नहीं देखते, भगवान तो अनपढ़ को भी मिल जाते हैं। बोले भैया क्या? बोले विद्या गजेंद्र से क्या, गजराज क्या पढ़ा लिखा था, भगवान उसको भी मिल गए। बोले फिर तो भगवान जाति देखते होंगे कि कौन सी जाति वाले को मिले। बोले भैया भगवान जाति भी नहीं देखते। क्यों? कहा जाते रे विदुर से यादव, विदुर को भगवान मिल गए। फिर तो भगवान देखते होंगे कि भैया बड़ा हैंडसम है, बड़ा सुंदर है, देखने में अच्छा, इसी को जाकर के बोले नहीं नहीं भैया, को जाया कमनीय रूप मधिकम,
कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, क्या सुंदर थी? नहीं थी, भगवान उसको भी मिल गए। फिर बोले महाराज भगवान उसको मिलते होंगे जिसके पास में 25 एकड़ जमीन हो, 50 एकड़ जमीन हो, 100 एकड़ जमीन हो, बड़ा बहुत बड़ा कारोबार हो, जमीन जायदाद वाले को भगवान मिलते। बोले नहीं नहीं, अकिंचन वित्ताय किम तत्सुदाम नो धनम। सुदामा क्या धनपति था? सुदामा पैसे वाला था क्या? भैया ना, भगवान पैसे वाले को भी नहीं मिलते। पैसे वालों ध्यान से सुन लेना, आपका पैसा आप ही तक सीमित है। पैसे से आप दुनिया की सारी वस्तु खरीद सकते हो मेरे प्यारे, लेकिन पैसे से कभी आप भक्ति नहीं खरीद सकते हो। पैसे से आप सब कुछ करा सकते हो, लेकिन पैसे से आप परमात्मा को नहीं खरीद सकते हो। पैसा आपका यही तक सीमित रह सकता है। पैसा कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं हो सकता। पैसे को सब कुछ समझने वालों ध्यान से सुन लेना, पैसा कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं हो सकता। प्रमाण के लिए एक छोटी सी बात आपको बताऊं। कोई सीरियस मरीज, उसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ, बहुत पैसे वाले हैं आप, डॉक्टर से कहो